हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन क्लासेस में ये हमारी 10वीं क्लास है और इसमें हम जानेंगे किसान विकास पत्र के बारे में। KBP किसान विकास पत्र के बारे में जानेंगे, जो मेजर पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स किसान विकास पत्र के, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला KBP किसान विकास पत्र का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। KBP का फुल फॉर्म किसान विकास पत्र होता है। ठीक है, अब इसे किसान विकास पत्र बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से एक पत्र जारी किया हो जिसमें 1000 रुपये लिखे होंगे। ठीक है, और 9 साल, मेरे ख्याल से 3 महीने या 4 महीने बाद जब आप ये मेच्योर होगा, और जब आपको मेच्योर होगा तो ये 2000 रुपये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये है डबल करने की एक तरीके से स्कीम है किसान विकास पत्र की। तो कौन खरीद सकता है? दिस सर्टिफिकेट कैन बी परचेज बाई अ पर्सन फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए खरीद सकता है, या माइनर के बिहाफ पर भी खरीद सकता है, या 2 पर्सन मिलकर के एक साथ भी, यानी जॉइंट भी अलाउड है। ध्यान दीजिए, 2 पर्सन भी खरीद सकते हैं। मतलब एक मैं अकेला हूँ, मैं ही जा कर के किसान विकास पत्र खरीद लूँ, या फिर जो है कोई माइनर है उसके बिहाफ पर, मान लीजिए जो है मेरी डॉटर है उसके लिए जा करके मैं किसान विकास पत्र खरीदूँ, या फिर 2 लोग एक साथ मिल करके, 2 पर्सन, मैं हस्बैंड और वाइफ हैं, मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ हैं, या जो है 2 फ्रेंड हैं, या फिर कोई भी 2 लोग हो सकते हैं। ठीक है, वो भी एक साथ मिल करके जो है किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि ज्वाइंट अकाउंट अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि 2 आदमी एक साथ खरीद रहे हैं। जबकि आपका PPF में और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट अलाउ नहीं था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो KBP का फुल फॉर्म हो गया किसान विकास पत्र। ठीक है, कोई भी पर्सन खरीद सकता है, माइनर के लिए भी, उसके माइनर के बिहाफ पर भी खरीद सकता है, 2 लोग एक साथ मिलकर के भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट अलाउड होता है। टाइम पीरियड कितना है किसान विकास पत्र का? तो 31 दिसंबर 2018 से जो टाइम पीरियड है वो है 9 साल 4 महीने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 साल 4 महीने में ये डबल हो जाता है। ठीक है, अब मिनिमम कितने का खरीदना होता है, मिनिमम अमाउंट यानी कितने का किसान विकास पत्र खरीदना पड़ेगा फ्रेंड? तो 1000 रुपये का मिनिमम खरीदना होता है, क्योंकि एक पत्र तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, और एक पत्र 1000 रुपये का है। ठीक है, देन कितने रुपए के मल्टीपल में? 1000 रुपये के मल्टीपल में परचेजिंग होगी, क्योंकि हर एक किसान विकास पत्र का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है। तो अगर आप 3 खरीदोगे तो सीधी सी बात है, आपको 3000 पे करना पड़ेगा। 10 खरीदोगे 10,000, अगर 5 खरीदोगे तो आपको 5000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मिनिमम एक अगर खरीदोगे तो 1000 रुपये देने हैं, और अगर उसके बाद में 1000 रुपये के मल्टीपल में ही जो है ये काम होता है। ठीक है फ्रेंड, मैक्सिमम कितने का खरीद सकते हैं? ध्यान दीजिए, मैं किसान विकास पत्र मैक्सिमम कितने रुपए का खरीद सकता हूं? तो सरकार ने कोई लिमिट नहीं सेट कर रखी है। आप 1 लाख 10 लाख जितनी भी आपकी हिम्मत है और ज़रूरत है उस हिसाब से आप परचेजिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 1000 रुपये का परचेज करना होता है अगर आप खरीदेंगे तो। अब अगर अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट मैक्सिमम कितने खरीदे जा सकते हैं? तो एनी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट कैन बी परचेज। भाई वहाँ पर भी तो कोई लिमिट नहीं है, पैसा मैं कितना भी लगा सकता हूँ, तो उतने सर्टिफिकेट भी तो कितने भी खरीद सकता हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैक्सिमम कितने अमाउंट की परचेजिंग की जा सकती है किसान विकास पत्र में? कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम कितने किसान विकास पत्र खरीदे जा सकते हैं? तो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप खरीद सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी है तो यस अवेलेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इनकम टैक्स का क्या नियम है? तो जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे वो टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। ध्यान देंगे, जो किसान विकास पत्र में KBP जो आपका किसान विकास पत्र जो है उसमें जो आपको इनकम मिलेगी, मान लीजिए जैसे 1000 रुपये का आपने किसान विकास पत्र खरीदा, 9 साल और 4 महीने बाद आपको ये 2000 रुपये देगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट आपने 1000 रुपये का जो अर्न किया है ये टैक्सेबल है। ध्यान देंगे, जो ये 1000 रुपये का आपने एक्स्ट्रा कमाया है इंटरेस्ट के रूप में, इस पर टैक्स सरकार आपसे वसूलेगी। ठीक है, रिडीम्शन मतलब कितना कब मिलेगा? तो फुल पेमेंट ऑन मेच्योरिटी में, जब मेच्योरिटी होगी तो पूरी पेमेंट हो जाएगी, जितना इन्वेस्ट किया उसका डबल आपको पेमेंट हो जाती है। इसमें कंपाउंडिंग कब होती है? इसमें भी कंपाउंडिंग हर साल होती है, एनुअली ही, यानी साल में एक बार ही इंटरेस्ट मिलता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है। ठीक है, अब लोन लिया जा सकता है क्या, जो है किसान विकास पत्र अगर आपके पास है तो बिल्कुल लिया जा सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? किसान विकास पत्र का प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज क्या होता है फ्रेंड्स? गिरवी रखना, बंधक रखना, है ना। गोल्ड लोन का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा हमेशा, जब प्लेज की बात आए तो ध्यान रखिएगा गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन कैसे मिलता है आपको? आप अपना सोना ले जा करके किसी को दे देते हैं, बैंक को दे देते हैं, बैंक अपने पास लॉकर में रखता है, जहाँ भी रखे। ठीक है, तब आपको
बदले में लोन देता है। तो प्लेज ये ऐसे चलता है, ऐसे कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, प्लेज का। तो प्लेज अगर किसान विकास पत्र का प्लेज करना है, इसका मतलब आपको किसान विकास पत्र जो है ले जा करके बैंक को देना पड़ेगा, बैंक अपने पास रखेगा, तब आपको इसके अगेंस्ट लोन दे देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमने किसान विकास पत्र के बारे में काफ़ी सारी बातें जानी। केबीपी का फुल फॉर्म किसान विकास पत्र होता है। कोई भी पर्सन खरीद सकता है, माइनर के बिहाफ पर भी खरीदा सकता है, 2 लोग मिलकर भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जॉइंट अकाउंट अलाउ होता है। 31 दिसंबर 2018 से किसान विकास पत्र की जो मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, 9 साल 4 महीने है, यानी 9 साल 4 महीने बाद आपका किसान विकास पत्र मेच्योर हो जाएगा। और अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 2000 रुपये दे देगा फ्रेंड्स, ओके। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक किसान विकास पत्र जो है 1000 रुपये का ही होता है। उसके बाद में कितने रुपए के मल्टीपल में चलेंगे, 1000 रुपये के ही मल्टीपल में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम कितने अमाउंट का हम किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं, तो कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मैक्सिमम कितने सर्टिफिकेट हम किसान विकास पत्र के खरीद सकते हैं, तो एनी नंबर आप सर्टिफिकेट परचेज किए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉमिनेशन, यस, नॉमिनेशन अवेलेबल होता है, आप नॉमिनी कर सकते हैं किसी को भी। जो भी आपकी इंटरेस्ट अर्निंग होगी, जो आप इंटरेस्ट कमाओगे, उसको टैक्सेबल है, वो उस पर टैक्स जो है भारत सरकार आपसे वसूलेगी, ठीक है। जब आप मेच्योरिटी होती है तो फुल पेमेंट मिलेगी, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका डबल टाइम्स आपको मिलता है। इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कैसे होती है, तो हर साल एनुअली होती है फ्रेंड्स, इसमें भी इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट जो है हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट को डिक्लेयर करती है। क्या लोन अवेलेबल है, तो बिल्कुल किसान विकास पत्र को प्लेज करके आप जो है लोन ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा किसान विकास पत्र के बारे में, लगभग सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।